हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM नीट एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होगा इंदौर के बच्चों के साथ, क्या होगा उन 75 बच्चों के साथ जिन्होंने हाईकोर्ट के पास PIL दर्ज करी है। क्या उनकी रीनीट होगी? क्या उनका फिर से रिजल्ट आएगा? अगर उनका फिर से रिजल्ट आया तो क्या आप लोगों का भी फिर से रिजल्ट आएगा? अभी जब लास्ट हमारी 1 जुलाई को हियरिंग हुई थी तब हमको ये बात पता लगी थी कि भाई उन 75 बच्चों की एग्ज़ाम होने वाली है। तो हम उस तरीके से शेड्यूल के प्रिपेयर थे कि जल्दी से एग्ज़ाम होगी, जल्दी से रिजल्ट आएगा और जल्दी से हम लोग काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या काउंसलिंग आगे बढ़ेगी और क्या इन बच्चों की रीनीट होगी, तो कितने % हमारा रिजल्ट जो अभी आ चुका है, जो डिक्लेयर हो चुका है, वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि जो लास्ट हियरिंग हमारी हुई थी 10 जुलाई को, उस हियरिंग में हाईकोर्ट ने और NTA ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि वो रीनीट एग्ज़ाम लेने वाले हैं या बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं या और कुछ करने वाले हैं। अभी तक उन्होंने थर्ड क्राइटेरिया कुछ भी रखा नहीं है। ऊपर से जब 10 तारीख को अभी हियरिंग हुई थी तो उसमें जो NTA के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा है, उन्होंने उनके 4 पॉइंट दिए हैं कि भाई जज साहब, जो बच्चे जिन्होंने PIL दर्ज करी है उनकी PIL की कोई मान्यता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि उन सेंटरों पर सफिशिएंट लाइट थी। ठीक है, जब हाईकोर्ट ने ये बात बोली कि ठीक है सफिशिएंट लाइट थी तो आप हमें कैमरा की रिकॉर्डिंग्स दीजिए, तो उन पर भी उन्होंने उस पर भी ये बात बोली है कि हम कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमरा रिकॉर्डिंग देने के लिए वहाँ पर पावर कट था, तो पावर कट में कोई कैमरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि इन बच्चों की प्रैक्टिकली एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उन बच्चों में से एक बच्चा AIR 2 है जिसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 है और बाकी 11 प्लस बच्चे 600 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। तो उनका ये कहना है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए और 22 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट की एग्ज़ाम दी है। उसमें से सिर्फ 75 बच्चे जिन्होंने PIL दर्ज करी है और वो रिजल्ट पर रोक लगाना चाहते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या 22 लाख बच्चों की काउंसलिंग रोक दी जाएगी इन 75 बच्चों के लिए, या फिर इन 75 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या इनकी एग्ज़ाम ली जाएगी। अगर इनकी एग्ज़ाम ली जाती है तो फिर जो अपना मेन रिजल्ट है वो भी अफेक्ट होगा। हो सकता है कि AIR 2 वाला बच्चा AIR 1 पे पहुंच जाए और जो बाकी के बच्चे हैं उनकी रैंक में भी डिफरेंस आएगा। तो फिर क्या इन चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कोई भी अच्छी चीज़ है? अगर ये केस जल्दी से सोल्व हो जाता है तो फिर आपकी काउंसलिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है केस तो फिर इसमें कितना टाइम लगेगा ये अभी तक अपन कह नहीं सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी के लिए ये मान के चलिए कि 2nd वीक ऑफ जुलाई में कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, काउंसलिंग सीधा अगस्त में जाएगी। ठीक है, बाकी अगर ऐसा कोई थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास है कि उन बच्चों के साथ भी न्याय हो जाए जिन्होंने PIL दर्ज करी है और उन बच्चों के साथ भी न्याय हो जिन बच्चों ने अभी तक के एग्ज़ाम दी है। अब ये जो एग्ज़ाम दी है इसका रिजल्ट और अभी आने वाला रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस होगा, इन चीज़ों के बारे में भी अभी तक के कुछ भी नहीं बोला है और अभी फिर बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग अपनी 14 तारीख को है, तब तक के लिए अपन सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। तो ये बात थी अपने नीट के पावर कट इशू जो कि इंदौर में चल रहा है। अब ये बात अभी MP के अंदर है, अब MP के अंदर तब तक के रहती है तो ठीक है। अब अदर स्टेट्स का क्या होगा ये तो अपने को 14 तारीख के दिन ही मालूम पड़ पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए और नीट और काउंसलिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और उसके अलावा आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है और आपके इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।